गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अल्टरनेट करंट वाले चैप्टर में हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में कुछ डेफिनेशन आपके सामने रखी थी। उसमें पहला पॉइंट था हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, सेकंड हमने बैंडविड्थ की बात की और थर्ड हमने क्वालिटी फैक्टर की बात की। ठीक है, और हमने बताया था कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है सर? वे फ्रीक्वेंसी जहां पर सर जैसे इसके नेम से अंडरस्टूड है हाफ पावर, जहां पर पावर कितनी हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो वे फ्रीक्वेंसी जहां पर जो पावर है वो हाफ हो जाती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है सर? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, या फिर सेकंड डेफिनेशन बताई थी मैंने इनकी कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है सर? करंट की जो वैल्यू है सर वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। क्या कहा? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी होती है जो अर्ध शक्ति बिंदु आवृत्तियां होती है, वहां पर जो करंट है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी होती है सर? उसकी मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। तो ये था आपका हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन कि वे फ्रीक्वेंसी जहां पर पावर हाफ हो जाती है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है, या वे फ्रीक्वेंसी जहां पर करंट की वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। फिर बताया था मैंने आपको कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है सर? टू टाइप की होती है। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या टू टाइप की होती है सर? एक तो होता है सर लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, एक होता है सर अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। सर हमें दिख रहा है, बताया था मैंने कि सर ये मैक्सिमम वैल्यू है करंट का। अब हमें क्या चाहिए सर? करंट का मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 निकालो। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है सर इस मैक्सिमम वैल्यू से क्या आएगी? कम आएगी। तो सपोज करो ये मैक्सिमम वैल्यू है और जब हम थोड़ा नीचे आए तो सर ये वो पॉइंट है जहां पर करंट कितना है सर? मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई है। तो सर इसके सामने हमने क्या किया? ड्रेग किया। तो सर हमें दो ऐसे पॉइंट मिले जिनके क्रॉसपोंडिंग करंट कितना है सर? मैक्सिमम का 1/√2 मल्टीप्लाई है। तो सर इस पॉइंट की क्रॉसपोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है N1 और सर इस पॉइंट की क्रॉसपोंडिंग जो फ्रीक्वेंसी है N2, सर ये दोनों बहुत ही क्या होगी सर? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, तो N1 भी कौन है सर? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है और N2 भी कौन है सर? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है। लेकिन आप देखो N1 और N2 बहुत क्या है सर? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, पर एक की वैल्यू जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, अनुनादी आवर्ती, उससे कम है, लेस है, और एक जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है N2 सर उसकी वैल्यू, ये जो आपका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है अनुनादी आवर्ती, उससे क्या है सर? मोर है। तो वो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या है? लेस होती है, कम होती है सर, वो क्या कहलाती है सर? लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। और वो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी जिसकी वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से क्या होती है? मोर होती है सर, वो क्या कहलाती है सर? हाई अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हमने डिस्कशन किया था कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ये टू टाइप की होती है, एक होगी सर लोअर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, एक होती है सर अपर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। इसके बाद में सर हमने सर बैंडविड्थ को डिफाइन किया था। किसको सर? सर बैंडविड्थ को डिफाइन। सर बैंडविड्थ या हम बोलते हैं सर बैंड अंतराल। तो बैंडविड्थ या बैंड अंतराल क्या होता है? तो बताया था मैंने सर कि जो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी आप देखो टू टाइप है, N1 और N2, लोअर और अपर। तो इनका जो डिफरेंस है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है सर, वही क्या कहलाता है सर? बैंडविड्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का जो अंतराल है सर वो बैंड अंतराल कहलाता है। तो N2 - N1 सर यही कौन है? बैंडविड्थ होता है। इसके बाद में सर क्वालिटी फैक्टर Q की बात की थी हमने। क्वालिटी फैक्टर Q सर ये क्या बताया था सर आपने? सर अभी आपने बैंडविड्थ निकाला, बैंड गैप निकाला, बैंडविड्थ निकाला। तो सर अगर बैंडविड्थ में हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करें, बैंडविड्थ में अगर हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिवाइड करें तो सर हमें क्या मिलेगा? क्वालिटी फैक्टर मिलेगा। तो ये हमने एक शॉर्ट समरी आपके सामने रखी थी कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फिर बैंडविड्थ को हमने डिफाइन किया, फिर क्वालिटी फैक्टर को हमने डिफाइन किया। पर बेटा जो ये बैंडविड्थ का टॉपिक है या जो क्वालिटी फैक्टर का जो टॉपिक है वो इतने शॉर्ट लेवल पे नहीं आता। बैंडविड्थ का जो टॉपिक है 2 से 3 मार्क्स में बोर्ड में डिस्कशन होता है। तो अभी हमने केवल इसके डेफिनेशन दिए, डेफिनेशन के साथ में इसका फॉर्मूला भी निकालेंगे कि बैंडविड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, और इसकी डिपेंडेंट भी देखेंगे कि बैंडविड्थ कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है, कौन कौन सी क्वांटिटीज पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ओके, फिर ऐसे ही फिर हम क्वालिटी फैक्टर को लेंगे।
क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करेंगे और क्वालिटी फैक्टर के लिए भी फॉर्मूला डेवलप करेंगे और यहां पर भी देखेंगे कि क्वालिटी फैक्टर कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, विशेषता गुणांक कौन कौन सी राशियों पे निर्भर करता है। ओके, तो पहले हम किसको लेने जा रहे हैं सर, बैंड विड्थ की बात करें। किसकी बात कर रहे हैं, बैंड विड्थ की बात कर रहे हैं। तो बैंड विड्थ कौन है सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है सर वही क्या होता है, बैंड विड्थ होता है। वही क्या होता है, बैंड विड्थ होता है। तो देखो अब पर्टिकुलर हम बैंड विड्थ की बात कर रहे हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ और इसे हम बोलते हैं बैंड अंतराल। ठीक है सर, क्या है बैंडविड्थ, क्या है बैंड अंतराल? तो बताया मैंने आपको क्या कि सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है n2 माइनस n1, n2 माइनस n1, सर यही क्या होता है सर, बैंड फ्रीक्वेंसी होता है। डेल n2 माइनस n1 जो होगा सर वही क्या होगा, बैंड गैप होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन तो मैंने बोल दिया कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है इट्स कॉल्ड बैंड विड्थ। अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतराल, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियों का अंतराल ही क्या कहलाता है सर, बंद अंतराल कहलाता है, बैंड गैप कहलाता है। ओके, अब सर हमें इसका फॉर्मूला डेवलप करना है। वैसे n2 माइनस n1 सर ये भी फॉर्मूला है, पर इसके एक सेकंड फॉर्मूला और डेवलप करेंगे जिससे हम इसकी डिपेंडेंट भी फाइंड आउट करेंगे कि जो बैंड अंतराल है, जो बैंड गैप है सर वो कौन कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो सर अब हमें बैंड गैप का या बैंड विड्थ का सर मुझे क्या फॉर्मूला निकालना, तो सर यहाँ पे हम कैसे किस तरह से निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ द हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे। देखो बैंड गैप में हम किसको यूज कर रहे हैं सर, आपने अभी बोला सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है सर, अर्ध शक्ति बिंदु आवर्तियां है सर। तो बैंड गैप का फॉर्मूला अगर डेवलप करना चाहते हो तो सर हमें कहीं ना कहीं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी को यूज करना पड़ेगा। तो हम लिख रहे हैं सर बाय डेफिनेशन, क्या लिखा सर, बाय डेफिनेशन ऑफ द हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। क्या है डेफिनेशन बताइए। ओके, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी क्या है डेफिनेशन बताया था आपने सर, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है सर, करंट की जो वैल्यू है सर वो उसके मैक्सिमम वैल्यू का, वो उसके सर मैक्सिमम वैल्यू का कितना मल्टीप्लाई होता है सर, 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। कितना होता है सर बताया था आपने, बाय डेफिनेशन ऑफ द हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी पे क्या होता है, करंट की जो वैल्यू है सर वो उसके मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी हम क्या कहते हैं सर, यहाँ जो करंट है उसकी वैल्यू सर क्या होगी सर, वो उसके करंट के मैक्सिमम वैल्यू का, करंट के मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। ओके, नाउ अब हम क्या करना चाह रहे हैं सर, अब इसको आगे सोल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टू स्टेप इंपॉर्टेंट होगी, फिर तो मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो सर अब हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक सर, यहाँ पे हमने बाय डेफिनेशन ऑफ हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी यूज किया कि सर यहाँ करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू के 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। ओके, नाउ अब देखिए हमने जो डायग्राम बनाया अभी आपके लिए सर, कुछ ऐसा डायग्राम था, आप देखिए ये था सर, ये है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी NR, जहां पे क्या होता है सर, करंट क्या होता है, मैक्सिमम। ठीक है, और आप देखो सर यहां पे हमने देखा था कि सर ये सामने हमने क्या निकाला सर, N1, और सर ये कौन है आपका N2, N1 और N2, जहां करंट कितना है
सर जहां करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू का कितना है सर 1/√2 मल्टीप्लाई। तो N1 पे भी करंट कितना है मैक्सिमम का 1/√2 मल्टीप्लाई, और N2 पे भी कितना है सर मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई है। ओके, तो हमने बाय डेफिनेशन लिख दिया। पर अब देखो हम इस करंट की वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं। करंट की वैल्यू, सर करंट क्या होता है सर, हम करंट तो जानते हैं। करंट क्या होता है सर, करंट बता दिया आपने सर, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस बताया था आपने सर। ये तो बहुत बार अभी लास्ट प्रीवियस 2 लेक्चर्स में भी हमने ये डिस्कशन किया, जो न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए थे सर। उन ऑल न्यूमेरिकल्स में हमने इंपीडेंस निकालना सीखा कि इंपीडेंस कैसे आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसीआर सर्किट में इंपीडेंस निकाला, और फिर बताया था सर वोल्टेज में इंपीडेंस का डिवाइड करो तो सर क्या आता है, करंट आता है। तो सर ये है करंट को डिफाइन करने का फॉर्मूला सर, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। पर देखो ये करंट कैसा है सर, ऑर्डिनरी है। करंट कैसा है, ऑर्डिनरी है, इसलिए हम बोलेंगे कि सर यहाँ वोल्टेज भी कैसा आएगा, ऑर्डिनरी आएगा। तो हम बोलेंगे सर यहाँ वोल्टेज V, ओके, वोल्टेज कितना आएगा V, अपॉन में क्या आएगा सर, इंपीडेंस आएगा सर। क्या आएगा, इंपीडेंस। इंपीडेंस सर Z, पर सर किसका इंपीडेंस, तो देखो हम एलसीआर सर्किट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो सर डेफिनेटली एलसीआर सर्किट में हो। और एलसीआर सर्किट की जो इंपीडेंस है सर वो हमने निकाला था सर, वो Z कितना होता है सर, वो होता है रूट ऑफ दिस R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ये क्या है सर, इंपीडेंस इन केस ऑफ एलसीआर सर्किट। तो सर V अपॉन Z, तो Z की वैल्यू पुट करें सर, Z की वैल्यू कितनी है, रूट ऑफ दिस कितना आएगा सर, ये आएगा R² प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का होल स्क्वायर। ओके, तो सर ये हमने किसकी वैल्यू रखी सर, हमने रखी करंट। क्या है सर, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। अब आप यहां पर आइए सर, ये कितना है सर, 1/√2 है। इनटू में सर कौन है सर, आप देखो ये भी करंट ही है। देखो I भी क्या था, करंट, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, ये भी कौन है, करंट, तो वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। यहां भी कैसे लिखेंगे सर, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस लिखना है। वोल्टेज अपॉन क्या रखना है, इंपीडेंस रखना है। तो सर वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस रख दिया, एलसीआर का इंपीडेंस जानते हैं सर हम लोग। और यहां पर सर वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, सर किसका इंपीडेंस, तो देखो यहां करंट तो है, पर करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है, करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर। और हम जानते हैं जब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होता है तो सर यहाँ जो इंपीडेंस है, यहाँ जो आपका इंपीडेंस है सर, वो क्या होता है सर, मिनिमाइज वैल्यू पर होता है। कर लिया हमने, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस किया था कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सर उस पर क्या होता है सर, बताया था XL बराबर क्या होता है, XC होता है सर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है सर, XL इक्विवेलेंट क्या होता है, XC होता है। तो उस केस में जो इंपीडेंस है सर वो तो क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है। कितना होता है, R होता है। ये दोनों कैंसिल हो गए तो केवल कौन बचेगा, R बचेगा। तो इंपीडेंस तो क्या हुआ, मिनिमाइज हुआ, और वहां पे करंट क्या हुआ, मैक्सिमम हुआ। तो सर जब आप यहां लिख रहे हैं मैक्सिमम करंट कब मिलेगा आपको, करंट मैक्सिमम कब मिलेगा, जब इंपीडेंस को क्या पुट करेंगे, मिनिमाइज। तो बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है यहाँ पे कि सर यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वहां तो ऑर्डिनरी करंट है, ऑर्डिनरी करंट है, तो वोल्टेज भी ऑर्डिनरी और इंपीडेंस भी ऑर्डिनरी। लेकिन अब आप जब करंट को मैक्सिमम वैल्यू पे लिखना चाह रहे हैं तो सर यहाँ वोल्टेज अपॉन डिवाइड में जो इंपीडेंस होगा सर वो क्या पुट करना पड़ेगा, मिनिमाइज। क्योंकि जब इंपीडेंस मिनिमाइज होगा, प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, तो ही करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सर मिनिमाइज इंपीडेंस क्या होता है सर, R। ठीक है, तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब तो इसके बाद हम मैथमेटिक्स करेंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही था कि सर हमें बैंड विड्थ निकालना है। सर हमें क्या निकालना है सर, बैंड विड्थ का फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो सर हमने बाय डेफिनेशन ऑफ द हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी यूज किया, और हम जानते हैं सर हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि सर करंट उसके मैक्सिमम वैल्यू का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, उसके बाद भी कुछ सर हमने करंट की वैल्यू पुट की है। करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होता है, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस होता है। तो सर यहाँ वोल्टेज अपॉन ऑर्डिनरी इंपीडेंस, क्योंकि सर ऑर्डिनरी करंट है, पर देखो यहाँ पे करंट क्या है, मैक्सिमम है। और अगर आप करंट को मैक्सिमम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सर इंपीडेंस को क्या लेना पड़ेगा, मिनिमाइज लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम इंपीडेंस को मिनिमाइज बनाएंगे तभी करंट क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा। ओके, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। क्या करना है सर, आप केवल इसका मैथमेटिक्स बच रहा है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और हम किसके लिए सॉल्व करेंगे इसको सर, हम लोग इसको बैंड गैप N2 माइनस N1 क्या करेंगे सर, N2 माइनस N1 के लिए सोल्व करेंगे। तो यहां हम इसको बैंड गैप के लिए सोल्व कर रहे हैं बेटा, तो करिए क्या आने वाला है। ओके, अब आपको सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा सर, देखो सर V से V कैंसिल हो गया, V से V कैंसिल हुआ, और हमें क्या मिला सर, हमें मिला 1/√, ये मिला सर R² प्लस
ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा 1 अपॉन रूट 2r, 1 अपॉन रूट 2r हो गया। अब देखिए क्या सर, इसका इनवर्स ले लेते, बोथ साइड टेक इनवर्स, ठीक है, टेक बोथ साइड इनवर्स, इनवर्स लेने पर क्या होगा सर, ये हो जाएगा रूट ऑफ दिस, व्युत्क्रम ले लो दोनों तरफ, बोथ साइड इनवर्स लो, बोथ साइड व्युत्क्रम ले लीजिए, तो क्या आएगा, तो अभी आ जाएगा रूट ऑफ दिस आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना आने वाला है सर, ये आएगा रूट 2r, रूट 2r हो गया। तो कुछ नहीं किया सर, बाय डेफिनेशन हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी यूज किया, फिर करंट को वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस, वोल्टेज अपॉन इंपेडेंस पुट किया, और सर v से भी कैंसिल हो गया, और क्या किया सर, इनवर्स निकाल लिया, क्या निकाला सर, इनवर्स। अब सर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे सर, पहले इसका रूट हटाइए आप यहाँ पे सर, ठीक है, तो टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, टेक स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या मिलेगा सर, स्क्वायर टेक करो तो कितना आएगा सर, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वलेंट क्या आएगा, रूट 2r, रूट 2r हो गया। तो टेक स्क्वायर बोथ साइड, हमने दो बोथ साइड स्क्वायर टेक करो, तो जब इस तरफ स्क्वायर करेंगे देखो, तो रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और r का स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर, क्या होगा r स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने सर बोथ साइड हमने स्क्वायर टेक कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व करिए सर, आप इस r स्क्वायर को इधर लेकर आ जाइए, तो हमारे पास कितना आएगा सर, ये आ जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आएगा 2 कैपिटल R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। तो देखो एक आंसर एक कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आएगा ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये आ जाएगा R स्क्वायर, क्या आ जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब वापस से दोनों तरफ का रूट निकालो, वापस से दोनों तरफ रूट निकालो, तो टेक रूट बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा सर, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी इक्वलेंट क्या आएगा, प्लस माइनस कैपिटल R। जब हम इसका रूट टेक करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्स स्क्वायर इक्वलेंट 4, तो देखो इसका रूट टेक करो, तो x की पावर कितनी है 2 है, x की पावर कितनी है 2 है, तो इससे इसकी वैल्यू भी कितनी फाइंड आउट होगी सर 2, x की वैल्यू भी कितनी फाइंड आउट सर 2 वैल्यू फाइंड आउट होगी। जब पावर जितनी है सर उतनी ही वैल्यू फाइंड आउट होती है, तो सर यहाँ रूट टेक करोगे तो सर 4 का रूट तो 2 होता है, पर सर पावर कितनी है 2, तो सर वैल्यू भी कितनी थी 2, तो प्लस माइनस 2 आएगा। जब इसका रूट टेक, तो x की वैल्यू कितनी है प्लस माइनस 2, x की वैल्यू प्लस 2 या फिर माइनस 2, कितनी वैल्यू फाइंड आउट 2, तो ऐसे जब हम इसका रूट टेक करेंगे तो प्लस माइनस r आएगा, कितना आएगा, प्लस माइनस r आएगा, ठीक है, ओके। अब एक बार हम इसको प्लस r पे टेक करेंगे इक्वेशन 1, और एक बार हम इसको माइनस r पे टेक करेंगे, ठीक है। एक बार ये इक्वेशन प्लस r वैल्यू को जाएगा, और एक बार इक्वेशन किसको जाएगा, माइनस r वैल्यू को जाएगा। तो कुल मिला के ये होता है बेटा कि एक बार ये n1 फ्रीक्वेंसी पे आएगा, और एक बार ये n2 फ्रीक्वेंसी पे आएगा। बताया था बैंड गैप क्या है सर, बैंड गैप है n2 माइनस n1। तो ये हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी एक बार n1 पर और फिर एक बार n2 पर, तो एक बार प्लस r पे आएगा ये, और एक बार किस पे आएगा, माइनस r पे। दो वैल्यू मैंने इस इक्वेशन की, ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी कितना, प्लस माइनस r है, तो इसकी वैल्यू प्लस r को भी जाएगी और इसकी वैल्यू माइनस r को भी जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस r को भी और इसकी वैल्यू किसको जाएगी, माइनस r को भी जाएगी। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो डायग्राम था ना ये वाला, देखो ये तो कौन है आपका nr है, और सर ये कौन है n1 था, और ये कौन है n2 था। तो एक बार हम कहां पे जाएंगे n1 पर, तो लेट सपोज प्लस r को फाइंड आउट हुआ, फिर एक बार हम कहां जाएंगे n2 पर, तो फिर क्या है सर माइनस r को फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो एक बार n1 पे जाएंगे और एक बार n2 पे जाएंगे। तो आप देखो ये ओमेगा में कौन छुपा होता है, तो ओमेगा होता है 2 पाई n, क्या होता है 2 पाई n। तो जब हम n1 करेंगे तो ये आएगा 2 पाई n1, तो सर ये क्या मिलेगा ओमेगा 1, फिर n को क्या करें n2, तो ये आएगा 2 पाई n2, तो ये क्या आएगा ओमेगा, क्या आएगा ओमेगा 2। तो कुल मिला के एक बार n1 पे जाएंगे या ऐसे बोलो ओमेगा 1 पे जाएंगे, एक बार n1 पे जाओगे या ओमेगा 1 पे जाओगे तो हमें क्या मिलेगा प्लस r, और एक बार किस पे जाओगे n2 पे जाओगे या ओमेगा 2 पे जाओगे तो क्या मिलेगा माइनस r। तो कुल मिला के हमें दो वैल्यू फाइंड आउट होगी यहाँ पे, तो एक बार प्लस r टेक करना है और एक बार माइनस r टेक करना है। तो लेट अस सपोज हमने क्या लिया n1 या ओमेगा 1 लिया, तो क्या मिलता है प्लस r मिलता है, तो ये हो जाएगा सर ओमेगा 1l माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1c इक्विवेलेंट क्या है सर प्लस r, इक्वेशन नंबर 1। ये हमने इक्वेशन 1 फाइंड आउट कर ली, ये इक्वेशन नंबर 1 हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करना है सर,
सर आप n को n2 पे लेके चले जाओ, सर n को n2 पे लेके चले जाओ, तो इसको जब हम n2 पे लेकर जाएंगे तो सर हमारे पास क्या आएगा सर, ओमेगा 2 L माइनस 1 अपॉन ओमेगा 2 C इक्वलेंट क्या आएगा सर, माइनस R, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम यहां तक आ गए। क्या किया सर, बाय डेफिनेशन ऑफ द हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कि सर करंट उसके मैक्सिमम का 1/√2 मल्टीप्लाई होता है, फिर करंट की वैल्यू पुट की वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस, वोल्टेज अपॉन इंपीडेंस। तो ध्यान रखना यहाँ ऑर्डिनरी इंपीडेंस आएगा और सर यहाँ इंपीडेंस मिनिमाइज पे होगा। फिर कुछ नहीं सर, कैंसिल हुआ वी से भी और सर इनवर्स लिया, स्क्वायर टेक किया, सर यहाँ तक आ गए। ठीक है, और क्या मिला सर, ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C क्या मिला सर, प्लस माइनस R। तो एक बार हम प्लस R टेक करेंगे, एक बार माइनस R टेक करेंगे। ठीक है, ओमेगा 1 पे प्लस R, ओमेगा 2 पे माइनस R, तो हमें दो इक्वेशन फाइंड आउट हो गई। अब सर आगे हमें क्या करना है, तो देखो आगे केवल हम एक स्टेटमेंट में, एक लाइन स्टेटमेंट में इसको लर्न कर सकते हैं। सर कुछ नहीं करना, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, एक रिजल्ट फाइंड आउट होगा। फिर इक्वेशन 1 से 2 को कट करेंगे, सेकंड रिजल्ट फाइंड आउट होगा, और दोनों को फिर मिक्स कर देंगे। दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। जैसे आप मिक्स करोगे तो सर हमें क्या मिलेगा सर, हमें बैंड गैप या बैंड अंतराल का फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक बार इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, एक रिजल्ट फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकंड टाइम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सेपरेट करेंगे, सर सेकंड रिजल्ट मिलेगा और दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, तो हमारे पास बैंड गैप या बैंड विड्थ का फॉर्मूला आ जाएगा। तो टोटल मैथमेटिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करो, सेकंड टाइम में 1 से 2 को कट करना और दोनों के रिजल्ट को मिक्स करना। मिक्स करते ही क्या मिलेगा सर, बैंड गैप या बैंड विड्थ का फॉर्मूला हमें फाइंड आउट हो जाएगा। ओके ना, तो पहले हम करें ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्या कहा, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, वी गेट हमें क्या मिलने वाला है सर, 1 और 2 को ऐड करो, सर 1 और 2 को ऐड करो। देखो ऐड करें तो क्या होगा सर, ऐड करिए तो ये क्या है सर, ओमेगा 1 L, सर ये कौन है, ओमेगा 2 L। तो देखो यहाँ ये कौन है, L, और ये क्या है, L का L तो कॉमन निकालो, और क्या मिलेगा सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 और क्या है L। ऐड कर रहे हैं सर, इस स्टेप में स्टेप ऐड कर दो सर, Li कॉमन निकाल लिया और ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। अब देखो यहाँ पे क्या होगा सर, ये है माइनस 1 अपॉन ओमेगा 1 C, ये भी है माइनस 1 अपॉन ओमेगा C2। तो देखो इसमें से माइनस 1 अपॉन ओमेगा आप बाहर निकाल ले तो इनसाइड क्या आने वाला है सर, यहाँ बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2। ऐड कर रहे हैं, देखो माइनस को कॉमन निकाल लिया, 1 अपॉन C दोनों में है, सॉरी 1 अपॉन C बाहर आएगा, तो सर अंदर क्या बचेगा सर, 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2 इक्वलेंट कितना आएगा सर, ये कौन है सर, प्लस का, ये कौन है माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दिया। इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे क्या होगा सर, ओमेगा 1 L यहाँ पे है, ओमेगा 2 L यहाँ पे है, तो फिर L कॉमन निकला, तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 माइनस 1 अपॉन C यहाँ से हमने कॉमन निकाल लिया, तो सर यहाँ बचेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 और यहाँ बचेगा 1 अपॉन, और बराबर में क्या सर, प्लस R से माइनस R कैंसिल हुआ, ऐड हो तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0। अब इसको इस तरफ लेकर आइए, तो हमें क्या मिलेगा सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L इक्वलेंट क्या आएगा सर, 1 अपॉन C, और क्या आएगा सर ये आएगा 1 अपॉन ओमेगा 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा 2। हो गया, फिर और सॉल्व करिए तो कितना आएगा सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 L इक्वलेंट क्या आएगा सर, 1 अपॉन C। इसको सॉल्व करिए सर क्या एलसीएम लो उसका, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसका एलसीएम आएगा, फिर ओमेगा 1 से ओमेगा 1 का डिवाइड करो तो ओमेगा 1 ओमेगा कैंसिल होगा, और क्या आएगा सर, ओमेगा 2 प्लस सेकंड टाइम ओमेगा 2 से डिवाइड करो तो ओमेगा 1 टाइम डिवाइड जाएगा, तो सर ये आएगा ओमेगा 1। ठीक है, अब देखो क्या है, ये कौन है सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, और सर ये भी कौन है सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। तो देखो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास क्या मिलने वाला है, हमें क्या मिलेगा, तो देखिए हमें मिला, आप यहां से वैल्यू फाइंड आउट करें,
देखो यहाँ पे क्या था सर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा कैंसिल हुआ, तो सर इस सी को उधर, इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 को उधर ले जाओ, एल को उधर लेकर आओ। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वलेंट 1/LC, इक्वेशन नंबर 3। एक रिजल्ट हमने फाइंड आउट कर लिया, एक रिजल्ट हमने फाइंड आउट किया, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 और 2 हमें मिला था, तो एक बार फर्स्ट टाइम हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया। तो सर ऐड करने पे क्या हुआ, तो जैसे ऐड करेंगे तो एल कॉमन आएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, तो यहाँ -1/c कॉमन निकला तो 1/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 आ गया। इसे सोल्व किया तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल हुआ, और सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 लेके जाओ, एल को लाओ, तो कितना आ जाएगा सर, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना आएगा, 1/LC आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है सर, अब इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सेपरेट करो। क्या करना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम करना चाह रहे हैं सेपरेट करो, सेपरेट, ठीक है, सेपरेट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, सेपरेट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करना है, सेपरेट करना। ठीक है, कट करो, तो कट करने में क्या होगा, अब रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, अब जब आप कट करोगे तो सर ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, और आप ध्यान रखना कि जब भी हम कट करते हैं, जब भी हम अब कट करते हैं तो रिजल्ट क्या मिलेगा सर, जब आप कट करेंगे, ठीक है, यहां से एक बार आप सोचिए हम कट करते हैं तो क्या मिलेगा। सर हम जानते हैं जब भी किसी फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से कट करते हैं, जब भी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड को क्या करते हैं, कट करते हैं, तो सर नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। नीचे वाले इक्वेशन के साइन क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ये किसका है, प्लस का, तो ये क्या हो गया, माइनस का। ये कौन है, माइनस, तो सर ये क्या हो जाएगा, प्लस, और सर ये माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, जब भी हम किसी फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को कट करेंगे तो सर जो सेकंड इक्वेशन है, जो नीचे वाली इक्वेशन है सर, उसके साइन क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। सर ये किसका है, प्लस का, तो ये क्या हो गया, माइनस, ये कौन था, माइनस, तो ये क्या हो गया, प्लस, और सर ये प्लस माइनस तो क्या हो गया, प्लस। अब देखो, अब इसको आप कट करें, सर ये कौन है, ओमेगा 1L, और सर ये कौन है, ओमेगा 2L, तो फिर से सर कौन कॉमन आएगा, L कॉमन निकाले, और हमें क्या मिलने वाला है सर, हमें मिलेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और कौन कॉमन आ गया, L, ये कुछ नहीं किया। ठीक है, ओमेगा 1L ओमेगा 2L से L कॉमन निकाल तो क्या आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 और L कॉमन आ गया। अब सर यहाँ देखो, सर ये कौन है, सर ये है -1/ओमेगा 1C, और सर ये कौन है, प्लस का 1/ओमेगा C। तो अब इस बार आप क्या करें, 1/C कॉमन निकाल, तो किसका निकाले, प्लस का निकाले, किसका निकाले, प्लस का, तो प्लस का 1/C कॉमन निकाले, तो अंदर आएगा 1/ओमेगा 1। ठीक है, सॉरी 1/ओमेगा 1 तो किसका आएगा, माइनस का, और 1/ओमेगा 2 किसका आएगा, प्लस का। तो प्लस वाले को पहले लिखे, तो 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा 1 इक्वलेंट बराबर, चल कुछ नहीं करे सर, कट किया है, कट करते क्या होता, नीचे वाले इक्वेशन के साइन अपोजिट हो जाते हैं, और कुछ नहीं सर, यहां से L कॉमन निकाला, और सर यहां से 1/C कॉमन निकाला, और इधर क्या आएगा सर, देखो पहले तो क्या था, जब ऐड कर रहे थे तो प्लस R से माइनस R कैंसिल हो गया, तो 0 आया था। ठीक है, लेकिन दिस टाइम ये कौन है, प्लस R, और सर ये भी क्या हो गया, प्लस R, तो सर इस टाइम कैंसिल नहीं होगा, तो R प्लस R कितना होगा, 2R, कितना होगा सर, ये 2R आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2R आ जाएगा। अब आप सॉल्व करिए इसे, सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2L प्लस क्या आएगा, 1/C, और सर एलसीएम लीजिए, क्या लेना है, एलसीएम, तो एलसीएम लो, तो कितना आएगा सर, ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2, एलसीएम आ गया। अब सर ऊपर क्या आने वाला है सर, पहले ओमेगा 2 का डिवाइड करो, तो सर ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल होगा, कितना आया, ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो क्या आएगा सर, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 का इसमें डिवाइड करो, सर ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल होगा, क्या आएगा सर, ओमेगा 2 टाइम डिवाइड जाएगा, तो ओमेगा 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, तो ओमेगा 2, और इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R, इक्विवेलेंट कितना आएगा, 2R आ जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं इसमें, सर यहां से हम जो इक्वेशन 3 है उससे हम रिजल्ट यूज करना चाहिए। इक्वेशन 3 में हमने एक रिजल्ट निकाल रखा सर, ये रहा, ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना है सर, 1/LC है। जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किया था तो सर हमें एक रिजल्ट मिला था कि सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 कितना सर, 1/LC होता है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 से 1/LC होता है। तो सर यहां पे यूज करना चाह रहे हैं, देखो ये क्या है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, सर कितनी वैल्यू इसकी, 1/LC है, तो सर यहां वैल्यू पुट करेंगे
तो हम बोलेंगे इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, इक्वेशन थर्ड एंड फोर वी गेट, इक्वेशन थर्ड से ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू इक्वेशन 4 में पुट करें तो हमें क्या मिलने वाला है सर, हमें मिलने वाला है देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल, तो ये रहेगा प्लस 1/c है ये, और सर देखो इनटू में सर ये कौन है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, और डिवाइड में कौन था सर, सर डिवाइड में है ओमेगा 1 ओमेगा 2, ओमेगा 1 ओमेगा 2 इसकी वैल्यू कितनी सर 1/LC, तो 1/LC, अब इक्विवेलेंट में कितना है सर 2 आ रहा है, कुछ नहीं किया सर वही है, देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल वही है सर 1/c वही है सर, ओमेगा 1 केवल हमने क्या किया सर ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी लिखी 1/c लिख दी, इक्विवेलेंट कितना 2 आ, पर देखो ये कौन है 1/c, सर ये कौन है 1/c कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये एल अपर साइड में जाएगा, ये एल कहां जाएगा अपर साइड में जाएगा, तो हमें क्या मिलने वाला है सर, हमें मिलेगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल प्लस, तो ये जब एल अपर साइड में जाएगा तो ये भी यही आएगा क्या ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल, इक्विवेलेंट कितना आएगा 2r, इक्विवेलेंट कितना आएगा 2r, आगे अब देखो ये भी कौन है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल, और सर ये भी कौन है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल, तो क्या ऐड करो तो डबल हो जाएगा, तो ये हो गया 2 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एल, इक्विवेलेंट क्या आएगा 2r, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, सॉरी 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के हमारे पास क्या आया ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 कितना आया r/l, r/l, तो देखो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एक्चुअल में ये भी बैंड गैप को ही डिस्प्ले करता है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का जो गैप है वो भी किसको डिस्प्ले करता है, बैंड गैप को ही डिस्प्ले करेगा, वैसे आप n1 n2 के रूप में लेकर आना चाहते हो तो ला सकते हो, तो ओमेगा 1 कितना है 2 पाई n1, ओमेगा 2 कितना है 2 पाई n2, इक्विवेलेंट कितना आया सर r/l, ठीक है, और हमें क्या चाहिए सर n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, इसका मीनिंग नहीं है, दोनों का डिफरेंस देखते हैं हम तो, ठीक है, n1 माइनस n2 या n2 माइनस n1, तो देखो 2 पाई कॉमन निकाले, तो सर अगर 2 पाई कॉमन तो कितना आएगा सर, ये आएगा n1 माइनस n2, तो कितना आएगा r/l, तो सर आप देखिए n1 माइनस n2 कितना आ गया सर, ये आया 1/2 पाई r/l, तो आप देखो इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 किसको दिखाता है सर, सर बैंड गैप के फॉर्मूले को डिस्प्ले करता है, जो इक्वेशन 5 है सर वो क्या क्या करता है सर, बैंड गैप के फॉर्मूले को डिस्प्ले करता है, तो देखो इस तरह से हमने कंप्लीट किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू की 2 स्टेप थी जहां हमने हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन यूज की, और फिर उसको सॉल्व करते इक्वेशन 1 और 2 फाइंड आउट किया, इक्वेशन 1 और 2 क्या किया फाइंड आउट किया, और उसके बाद में सर मैक्स सब क्लियर है, एक बार सर इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे, इक्वेशन थर्ड रिजल्ट मिलेगा, फिर इक्वेशन 1 से 2 को कट किया, ठीक है, तो ये मिला हमें, फिर इक्वेशन थर्ड का रिजल्ट इसमें यूज करते हुए किसके लिए सॉल्व कर लिया सर इसको n2 माइनस n1 के लिए, और किसका फॉर्मूला निकाला सर, हमने बैंड गैप का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, हमने बैंड गैप का फॉर्मूला फाइंड आउट किया, कितना मिला सर n1 माइनस n2 कितना है सर 1/2 पाई r/l, तो ये इक्वेशन जो 5 है, जो इक्वेशन नंबर 5 है सर वो बैंड गैप या बैंड विड्थ का फॉर्मूला डिस्प्ले करता है। आपकी टेक्स्ट बुक को अगर आप देखेंगे, देखो हमने n2 माइनस n1 निकाला, हमने n2 माइनस n1 निकाला, आपकी टेक्स्ट बुक में यहीं से किया हुआ है, आपकी टेक्स्ट बुक में क्या करता है कि सर यहीं से रिजल्ट दे देता है, क्या मिला सर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इक्विवेलेंट r/l है, तो सर अगर मैं इसको लिख दूं डेल ओमेगा, तो सर ये r/l, सर ये भी बैंड गैप के फॉर्मूले को ही डिस्प्ले करता है, बैंड गैप के फॉर्मूले को ही डिस्प्ले करता है सर, ये भी बैंड गैप दिखाता है, तो आपके फॉर्मूले को डेल ओमेगा भी लिखिएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के रूप में भी लिख देता है, तो n1 माइनस n2 के रूप में भी लिख देगा, ये भी बैंड गैप को डिस्प्ले करता है सर, ये भी बैंड गैप को डिस्प्ले करता है, ठीक है, ये भी बैंड गैप को डिस्प्ले करेगा और ये भी बैंड गैप को डिस्प्ले करेगा, तो टेक्स्ट बुक में आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि जो बैंड गैप है डेल ओमेगा सर वो r/l होगा, या फिर n2 माइनस n1 कितना होगा सर 1/2 पाई r/l, तो इस तरह से हमने बैंड गैप क्या था तो बता दिया था कि हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है सर वही बैंड गैप या बैंडविड्थ होता है, बैंड अंतराल कहलाता है, और इसका फॉर्मूला सर कितना है 1/2 पाई r/l। अब देखो इस फॉर्मूले से हम क्या देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हमने क्या देखा सर, जो बैंड गैप है या बैंड विड्थ है तो वो कौन सी क्वांटिटीज पे डिपेंड होता है,
ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज है जिसपे वो डिपेंड हो रहा है? तो आप देखो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो रेजिस्टेंस पे और सर एक इंडिकेटर के इंडक्टेंस पर। देखो कौन सा सर्किट है, एलसीआर था, कौन था बताइए सर? यहाँ एलसीआर की बात करें, यहाँ पे रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ इंडिकेटर भी जुड़ा हुआ है, यहाँ कैपेसिटर भी जुड़ा हुआ है। एलसीआर सर्किट हम ले रहे हैं, ये सब कुछ हमने किसमें किया सर? एलसीआर सर्किट में। और वो भी किस पोजीशन में सर? रेजोनेंस की स्थिति में। किसमें सर? रेजोनेंस की पोजीशन में किया। तो देखो एलसीआर सर्किट में कौन कौन है सर? एक तो रेजिस्टेंस है आर, सर एक इंडिकेटर है एक्सएल, कितना सर? ओमेगा इनटू एल। सर ये एक्स है सर 1/ओमेगा सी। तो सर इसमें इंडक्टेंस होता है, इसमें कैपेसिटी होती है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सर जो बैंड गैप है, जो आपका बैंड गैप है सर, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस पे। और किस पे डिपेंड कर रहा है? इंडक्टेंस ऑफ द इंडिकेटर पे। ठीक है, इस कुंडली के पैरतत्व पे, कुंडली के पैरतत्व पे और प्रतिरोध पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं होता है? जो सर्किट में कैपेसिटर हमने ज्वाइन करा है, जो एलसीआर सर्किट में जो हमने कैपेसिटर यूज कर रखा है सर, उसकी जो कैपेसिटी होगी, उसकी जो कैपेसिटी होगी या कैपेसिटेंसी होगी सर, उस पर बैंड गैप डिपेंड नहीं होता है। बैंड गैप ओनली रेजिस्टेंस आर पे एंड, ठीक है, जो इंडिकेटर है उसका जो इंडक्टेंस है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि सर जो बैंड गैप है वो क्यों रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड नहीं होता है सर? ये डिपेंड नहीं होता है किस पर? इसके। अब इसके बाद में सर देखो बेटा, यहां से हम एक चीज और देख सकते हैं, हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाली सर, कितनी निकाली थी? अरे आया था 1/2 पाई रूट एलसी। आप देखिए, ठीक है, एनआर जो हमने निकाला, एनआर जो हमने निकाला था वो कितना आया था सर? वो आया था 1/2 पाई रूट एलसी, 1/2 पाई रूट एलसी आया था। तो अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो सर वो किस पे डिपेंड कर रहा है सर? वो डिपेंड करता है कैपेसिटी पर, और वो डिपेंड करता है किस पर? इंडक्टेंस पर। ठीक है, आप देखो बैंड गैप तो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पर। किस पे डिपेंड नहीं होता है सर? कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी है सर, जो धारिता है उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जबकि अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी देखें तो सर ये किस पे डिपेंड होता है? इंडक्टेंस पे डिपेंड करेगा, पैरतत्व पे और धारिता पे। किस पे डिपेंड नहीं होगा सर? रेजिस्टेंस पे डिपेंड। किस पे? रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से हमने दो कर लिए सर, ये भी हमने कर लिया था बैंड फ्रीक्वेंसी सर, ये बैंड गैप भी हमने निकाल लिया। अब सर हम क्या निकालना चाह रहे हैं सर? अब हम निकालना चाह रहे हैं क्वालिटी फैक्टर। अब साथ साथ में क्वालिटी फैक्टर की बात भी हम कर लेते हैं। तो देखो क्वालिटी फैक्टर क्या है सर? बताया था आपने बाय डेफिनेशन ऑफ द क्वालिटी फैक्टर, बताया था आपने सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। ओके, यहां हमने बैंड गैप निकाला, फिर हमने क्या निकाल रखा है सर? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल रखी। पर दिस टाइम हम बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। किसकी बात करना चाह रहे हैं सर? क्वालिटी फैक्टर से आप क्या समझते हैं? क्वालिटी फैक्टर डिनोटेड बाय क्यू, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। सर ये क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? तो सर आपने डेफिनेशन बता भी दिए है सर। क्या बताया था सर? आपने बताया था कि हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिफाइन की, हाँ सर एनआर, फिर हमने सर एनआर, फिर सर हमने बैंड गैप भी निकाली है डेल एन। सर बैंड गैप भी निकाला, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी निकाल रखी है। तो कहना चाहता है कि यदि हम इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में सर डेल आर का भाग दे दें, किसका डिवाइड करें? डेल बैंड गैप का डिवाइड कर दें। इस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में डेल एन का डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? क्वालिटी फैक्टर। एनआर में क्या करना है हमें? एक मिनट बेटा, डेल एन अपॉन एनआर या फिर एनआर अपॉन डेल, बताया था मैंने अभी। सही है बेटा, एनआर अपॉन डेल। जो क्वालिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है
सर एनआर अपॉन डेल एन होता है। इसका मीन क्या हुआ कि अगर हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी में किसका डिवाइड करें, बैंड गैप का, तो हमें क्वालिटी फैक्टर गेन होगा। तो क्या हुआ डेफिनेशन, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंड गैप इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंड गैप इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर। मतलब अनुनादी आवृत्ति और बैंड अंतराल का जो अनुपात होता है, अनुनादी आवृत्ति और बैंड अंतराल का जो अनुपात होता है सर, वो विशेषता गुणांक कहलाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब सर इसका सेकंड फॉर्मूला भी डेवलप कर सकते हैं। सर कैसे, तो बहुत सिंपल है सर, हमारे पास क्या सर एनआर का फॉर्मूला है। हाँ सर ये रहा ना, एनआर कितना निकाला सर, एनआर हमने निकाला था सर 1/2 पाई रूट एल सी। सर ये रेजोनेंस है सर। अभी हमने डेल एन निकाला था, कितना है सर 1/2 पाई आर अपॉन एल। क्या दोनों वैल्यू हमारे पास में है क्या, आप देखो एनआर भी हमारे पास में है और डेल एन भी हमारे पास में है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं और बैंड गैप भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये दोनों वैल्यू आप यहां लाके पुट करें तो फाई इक्विवेलेंट कितना आएगा सर, एनआर कितना है सर, एनआर है आपका 1/2 पाई रूट एल सी। ओके, डिवाइड में किसका मान रखना है सर, डेल एन का, बैंड गैप का। तो बैंड गैप कितना है सर, बैंड गैप कितना सर 1/2 पाई आर अपॉन एल, कितना है सर 1/2 पाई और सर आर अपॉन एल। तो ये तो बहुत सिंपल है, जो क्वालिटी फैक्टर है वो तो सिंपल है सर। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर रखी है, बैंड गैप आपने फाइंड आउट किया हुआ है, तो सर इन एनआर में डेल एन का डिवाइड करना है, तो सर अपने आप क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा। तो आप देखो क्या सर 1/2 पाई से 1/2 पाई कैंसिल हुआ, 1/2 पाई से 1/2 पाई कैंसिल हुआ। अब सर और आगे सोल्व करिए, तो अगर सोल्व करते हैं सर तो देखो क्या है सर, ये है रूट एल और सर ये है पूरा एल। तो देखो इस आधे एल से ये आधा एल कैंसिल होगा और हाफ एल बच जाएगा। सर कहां पे बच जाएगा, टॉप पे जाएगा। सर कहां पे जाएगा, टॉप पर जाएगा। तो सर हमारे पास जो क्यू आएगा सर, देखो एक तो कौन बचा 1/r, एक तो कौन बचेगा r, ठीक है। सर ये रूट सी है ये आपका, और ये कौन है एल और ये कौन है पूरा कंप्लीट एल। तो सर इस हाफ एल से हाफ एल कट ओवर हाफ एल बचेगा और वो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के ये आएगा रूट एल अपॉन सी, रूट एल अपॉन सी। तो ये हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया, ये हमने क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया। तो आपने क्या देखा कि सर क्वालिटी फैक्टर क्या होता है सर, रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंड गैप। रेशियो ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंड गैप इज कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर, डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। और सर फिर हम एनआर का फॉर्मूला भी हमारे पास में था, डेल एन का फॉर्मूला भी था, हमने इसमें पुट किया और हमने क्वालिटी फैक्टर का एक अदर फॉर्मूला भी डिपेंड कर लिया। ऐसे देखो एनआर कौन था आपका सर 1/2 पाई रूट एल सी। सर बैंड गैप कितना आया सर, ये आया 1/2 पाई आर अपॉन एल। तो आप देखो इन तीनों फॉर्मूले में हमने क्या देखा था सर, यहां पे बताया था कि जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है सर वो डिपेंड करता है इंडक्टेंस और कैपेसिटी पर, इंडक्टेंस और कैपेसिटी पर। किस पे डिपेंड नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं हो रहा। सर अगर हम बैंड गैप की बात करेंगे तो सर वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। किस पे डिपेंड नहीं करता सर, कैपेसिटेंसी ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं होता। तो देखो ये डिपेंड करेगा एल और सी पर, आर पे डिपेंड नहीं होगा। सर ये आर और एल पे डिपेंड कर रहा है, सर ये सी पे डिपेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। और पर अगर हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें, यदि हम क्वालिटी फैक्टर की बात करें तो सर क्वालिटी फैक्टर तो रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है, इंडक्टेंस पे भी डिपेंड करता है और कैपेसिटेंसी ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करेगा। तो आप है ना क्वालिटी फैक्टर आर एल सी तीनों पे डिपेंड होता है। सर्किट पे जो हमने एलसीआर सर्किट बना रहे हैं ना, ये सारा काम हम किसमें कर रहे हैं, एलसीआर सर्किट में कर रहे हैं। तो एलसीआर सर्किट में सर रेजिस्टेंस भी हमने ज्वाइन करा है, सर इंडक्टेंस भी हमने ज्वाइन करा है, इंडिकेटर हमने ज्वाइन किया है, सर कैपेसिटर भी हमने ज्वाइन किया है। तो हमारे पास आर भी होगा, एल भी होगा और सी भी होगा। तो देखना क्वालिटी फैक्टर तो कौन है सर, जो आर एल सी, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंसी ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टेंस ऑफ द इंडिकेटर, सर तीनों पे डिपेंड करता है। जबकि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी केवल इंडक्टेंस और कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही है, किस पे डिपेंड है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं होती है। जबकि बैंड गैप जो होता है सर वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड नहीं करता सर, कैपेसिटेंसी और कैपेसिटर पे डिपेंड नहीं करता। तो ध्यान रखना फॉर्मूले भी आपको डायरेक्ट पता होने चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूले आपको लिखवाए जा सकते हैं, ठीक है। और सेकंड इस पे न्यूमेरिकल्स भी फाइंड आउट, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ सकता है, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, यहाँ पे इस पे तो हमने न्यूमेरिकल किया भी था सर, इसमें भी न्यूमेरिकल आ सकता है। क्या देगा, रेजिस्टेंस और क्या देगा, बोलो इंडक्टेंस देगा और क्या बोलेगा, बैंड गैप निकालिए। या फिर यहाँ पे इंडक्टेंस और क्या देगा, कैपेसिटेंस देगा, तो फिर क्या बोलेगा, एनआर निकालो। और यहाँ पे आर एल सी तीनों आपको दिए जाएंगे और क्या बोलेगा,
क्वालिटी फैक्टर निकालो। तो इस पे न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हो, फॉर्मूले आप ध्यान रखिए, तो न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। और अगर आपने फॉर्मूले लर्न कर रखे हैं तो हम डिपेंडेंट भी देख सकते हैं कि ये RLC तीनों पे डिपेंड करेगा, ये L और C पे डिपेंड करेगा, R पे नहीं करेगा। सर ये R और L पे डिपेंड करता है, C पे डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह से हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, क्या हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज क्या होती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था बैंडविड्थ। क्या बैंडविड्थ, ये क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स में बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। क्वालिटी फैक्टर वाला जो क्वेश्चन है सर वो भी कम से कम 1 से 1.5 मार्क्स में आ जाता है। तो आप ध्यान रखें, इस क्वालिटी फैक्टर का फिजिकल मीनिंग भी आप बुक से स्टडी करना है, इसका फिजिकल मीनिंग भी होता है, वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने इस तरह से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक किया। अब जो अल्टरनेट करंट चैप्टर चल रहा है उसमें शॉर्टली ज्यादा टॉपिक नहीं बचे हुए, ट्रांसफार्मर हम करेंगे, लास्ट पॉइंट है वो आपका, उसके बाद में नए चैप्टर पे चलेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।